Hello students, here we will see describe the main principle of the भक्ति movement। हमें भक्ति मूवमेंट के मेन प्रिंसिपल्स को जानना है। क्वेश्चन 8, describe the main principles of भक्ति मूवमेंट। भक्ति आंदोलन के क्या मुख्य सिद्धांत हैं? सो फर्स्ट इज फेथ इन गॉड। मोस्टली भगवान में विश्वास करते थे। सो फर्स्ट इज द फेथ इन गॉड। सेकंड है गुड डीड्स। ये लोग गुड डीड्स में बिलीव करते थे। फर्स्ट है फेथ इन गॉड, सेकंड है गुड डीड्स, थर्ड है यूनिवर्सल ब्रदरहुड। यूनिवर्सल ब्रदरहुड की एक बात करते थे। इमोशनल वर्शिप, डिवोटी है, अपने भगवान के प्रति फुल डिवोशन रखता है, दैट इज़ इमोशनल वर्शिप। पूरी भावनाओं के साथ भगवान के प्रति लगाव रखना। कंडम आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा का ये विरोध करते हैं। 6 है अपोज टू द रिजिडिटी ऑफ द कास्ट सिस्टम। भारत में जो कास्ट सिस्टम की जो रिजिडिटी थी, जो जटिलता थी भारत में जाति व्यवस्था की, उसका विरोध किया और गुरु भक्ति पर महत्व दिया गया। Again we can see faith in one God, faith in God, good deeds second, third है universal brotherhood, fourth है emotional worship, fifth है condemn idol worship, sixth है oppose to the rigidity of the caste system, and 7 है guru bhakti. So now we should come on next question, which is question 9. What were the main principles of Sufism? सूफीज़म के मेन सिद्धांत क्या थे? भारत में जो सूफी आंदोलन इमर्ज हुआ उसके मेन सिद्धांत क्या थे? So we should know principles of Sufism. We can see here क्वेश्चन 9 आंसर। फर्स्ट है वर्शिप ऑफ गॉड। भगवान की पूजा में वो भी बिलीव करते थे, सूफीज भी। सो फर्स्ट इज वर्शिप ऑफ गॉड, भगवान को वर्शिप करते थे वो। दूसरा है रिनंसिएशन ऑफ द वर्ल्डली प्लेजर। सांसारिक सुखों को रिनंसियस करते थे, त्यागते थे। थर्ड है नॉन वायलेंस एंड पैसिफिज्म। समझौते में विश्वास करते थे, वायलेंस नहीं करते थे। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ मुर्शिद। 6 है प्रिंसिपल ऑफ मोरलिटी। 7 है इम्पोर्टेंस ऑफ सिंगिंग एंड डांसिंग इन वर्शिप ऑफ अल्लाह। अल्लाह की वर्शिप में सिंगिंग करना, डांसिंग करना। तो फर्स्ट है वर्शिप ऑफ गॉड, रिनंसिएशन ऑफ द वर्ल्डली प्लेजर्स। वर्ल्डली प्लेजर्स को रिनंस करना। नॉन वायलेंस एंड पैसिफिज्म, लव ऑफ मैनकाइंड, इम्पोर्टेंस ऑफ मुर्शिद, पीपल, डिसिपल, शिष्य का इम्पोर्टेंस। प्रिंसिपल ऑफ मॉरलिटी, नैतिकता का बड़ा स्थान रहा। लास्ट है 7 इम्पोर्टेंस ऑफ सिंगिंग एंड डांसिंग इन वर्शिप ऑफ अल्लाह। सूफी लोग सिंगिंग और डांसिंग में बहुत बिलीव करते हैं और सिंगिंग और डांसिंग बहुत ही इमोशनल होकर के वो करते हैं और सिंगिंग डांसिंग के माध्यम से दे बिलीव इन वर्शिप ऑफ द अल्लाह है। सो क्वेश्चन 10, व्हाट वर द एट्रीब्यूट्स ऑफ नायनार्स एंड अलवार्स टुवर्ड्स द कास्ट सिस्टम इन इंडिया। भारत में कास्ट सिस्टम के बारे में अलवार्स और नायनार्स के क्या एट्रीब्यूट्स थे? कास्टिज्म के बारे में जो हमारे अलवार्स और नायनार सेंट हुए, उनके क्या विचार थे? सो सम हिस्टोरियंस आर ऑफ द व्यू दैट अलवार्स एंड नायनार्स स्टार्टेड ए मूवमेंट ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम। कुछ स्कॉलर्स का ये मानना है कि अलवार्स और नायनार संतों ने
कास्ट व्यवस्था के खिलाफ मूवमेंट शुरू किया था, प्रोटेस्ट मूवमेंट। एंड डोमिनेंस ऑफ द ब्राह्मणिज्म, और ब्राह्मणिज्म जो डोमिनेंस था उसका भी उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। दीज आर एटलीस्ट मेड एन एफर्ट टू रिफॉर्म दैम, और ये उनके रिफॉर्म के कम से कम प्रयास माने गए हैं। दिस वेव इज, ये जो आंदोलन चला साउथ इंडिया में, दिस वेव इज सपोर्टेड बाय द फैक्ट दैट दीज भक्ति रिफॉर्मर्स केम फ्रॉम डाइवर्स सोशल बैकग्राउंड्स। ऐसा इसलिए है कि ये जो हमारे सेंट हुए हैं ये डाइवर्स सोशल बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे। सम ऑफ बिलोंग टू लोअर क्लासेज सच एज कल्टिवेटर्स, कुछ लोग लोअर क्लास से बिलोंग करते थे, कल्टिवेशंस और आर्टिसन क्लास एंड अनटचेबल्स। सो ये रीजन था। सम ऑफ देम, उनमें से सम ऑफ देम वर फ्रॉम द ब्राह्मण बैकग्राउंड, उनमें से कुछ ब्राह्मण बैकग्राउंड से थे। द अल्वारेज एंड डायनास क्लेम्ड दैट कि देयर इन्होंने क्लेम किया कि उनकी जो द अल्वारेज एंड डायनास क्लेम दैट कि देयर कंपोजिशन वर एज इम्पोर्टेंट एज वेदास, तो वो मानते थे कि हमारी रचनाएं उतनी इम्पोर्टेंट हैं जितनी वेद हैं। द तमिल सॉन्ग ऑफ अलवार्स इज मार्कड, अलवार्स के जो तमिल सॉन्ग्स हैं is marked by such depth of feelings and trapti that they were looked upon as Vaishnavas or Vedas, and Ainars composed their devotional songs with the highest spiritual sentiments and set up Saivism on a strike to think these songs are still popular in South India, जो सॉन्ग आज भी दक्षिण भारत में पॉपुलर है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।